आज तक आप इस कशमकश में रहे कि आपके अंदर जितनी प्रतिभा थी उसके हिसाब से आपको सफलता नहीं मिली। आपने कई बार बहुत दिमागी कसरत किया कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई, जबकि आपके पास आगे बढ़ने का अवसर था, आगे बढ़ने के लायक पर्याप्त आपके पास प्लेटफॉर्म था। परंतु दोस्तों, इन सब के पीछे काम करती एक छिपी हुई विद्या, और उस विद्या का नाम है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ आपके घर का वास्तु कैसा है, ये तीनों चीजें अक्सर आज हर एक जुबान पर इन तीनों चीज़ों के नाम आते हैं कि क्या मेरे घर का वास्तु सही है, क्या मेरे नाम के अक्षरों में कहीं कोई फेरबदल तो नहीं है, क्या वो जो मेरा नाम था वो गलत तो नहीं रखा गया, या फिर मेरा ज्योतिष क्या कहता है। इन सब संशय से पर्दा उठाने के लिए, इन सभी सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ आज हैं डॉक्टर नीना सैनी जी। डॉक्टर नीना सैनी जी ने इसी विषय पर पीएचडी की हुई है, मतलब उन्होंने डॉक्टरेट हासिल की है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट उन्होंने इसी विषय पर किया। गहन मंथन करने के बाद वो किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, ये आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया हूं। अनमोल नगीना, ये अनमोल हीरा, तो क्यों ना अब उनकी विद्या का सीधा सीधा लाभ आपको पहुंचाया जाए। डॉक्टर नीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवीसी अपडेट में। और आज हम चाहते हैं कि जो ना केवल सिर्फ हमारे होशियारपुर वासी बल्कि पूरे भारत और वर्ल्ड में लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, उनके कुछ संशय को दूर किया जाए। मैं चाहूंगा कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट विद्या है इसके बारे में सबसे पहले जरूर बताया जाए। सभी को डॉक्टर नीना सैनी की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि पता है कि जब बर्थ होता है तो उस टाइम पेरेंट्स कई बार जो पहले इतने अलर्ट नहीं थे, जहाँ इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जहाँ जिनको घर में ही जिन बच्चों का बर्थ हुआ है उनको टाइम के बारे इतनी जानकारी नहीं थी, जहाँ कई बार तो इतनी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ भी उनके पास नहीं होती है। तो न्यूमरोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, जिनके पास एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो उससे हम उनका डेट ऑफ बर्थ से, उनका न्यूमरोलॉजी से पूरा उसका भविष्य निकाल सकते हैं। कौन से नंबर उसके लिए अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, कौन एनिमी है, और किस चीज़ की उसमें कमी है, और उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे क्या नाम उसका उसके लिए ठीक है, या किन नंबरों की उसके पास बहुत ज़्यादा भरमार है, या किस चीज़ की उसमें कमी है। इन सारे चीज़ का पता हमें न्यूमरोलॉजी से लग जाता है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिससे हम एक एक नंबर की विशेषता, नंबर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जानने से ही व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं और उसमें क्या कमी है। मैम, अगर बात करें तो अगर मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को उदाहरण जरूर मिले, इन चीज़ों का एग्जाम्पल जरूर मिले। मेरा बर्थ है 5/9/1991 का। 5/9/1991। तो इसके अलावा मुझे और क्या चीज़ बतानी पड़ेगी आपको? आपका नाम स्पेलिंग BAJ RAN GI PAN DEY पांडे। ठीक है जी। आपका जो बर्थ नंबर है ये 5 है। 5 नंबर वाले नंबर पहली बात बहुत ही ब्रेनी नंबर होते हैं, क्योंकि ये बुध का नंबर है। बुध कम्युनिकेशन से जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, और आपकी बोलने की क्षमता से जुड़ा है, और आपके अंदर इतने बढ़िया बढ़िया विचार होते हैं कि आपका दिमाग आपका इतना बढ़िया तेज़ी से चलता, आप इंटेलिजेंटली सभी क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे ढंग से दे सकते हैं। बाकी आपकी कैलकुलेशन मैं करती हूँ, आप में एनर्जी बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में इतनी एनर्जी, आपके थकावट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इतनी एनर्जी है, और आप पे गुस्सा भी है। और दूसरा एक नंबर आया, आप रिजर्व भी हैं, आप में ईगो भी है, आप में कॉन्फिडेंस भी है। ये बातें आप सही हैं तो बताइए। सभी चमत्कारिक बातें हैं मैम, बिल्कुल सही है। लेकिन आप अनसेटिस्फाइड भी रहते हैं, ठीक है। लकी तो आप हैं जी, बट आप में अनसेटिस्फेक्शन भी है। लेकिन आप पूजा पाठ के भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, क्योंकि आपका जो बर्थ नंबर टोटल आया है 7 आया है जी। ठीक है। अनसेटिस्फेक्शन तो थोड़ी बहुत होती है,
लकी भी हैं, 7 नंबर वाले बहुत लकी होते हैं। बट ये केतु के नंबर होने के कारण आप में पिछले जन्म में भी इसकी कोई पूजा पाठ करी है, जिसकी वजह से आप इस जन्म में इतना बोल पा रहे हैं, आपको इतनी नॉलेज है। ठीक है, राइट मैम। हाँ, तो बाकी आपका नाम का मैं निकाल लेती हूँ कि आपका नाम का कैसे निकलता है, क्या टोटल निकलता है इसका। देखिए आपके बहुत अच्छा आया है, आपके नाम के जो टोटल आया है 1 आया है जी। ठीक है, तो 1 नंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉन्फिडेंस आपको नेम फेम बहुत देगा। आप में आपको कभी मतलब ऐसे भी लगता है कि मेरे को बर्निंग सी हो रही है, थोड़ी शरीर में गर्मी ज़्यादा है, यस ये थोड़ी सी होती होगी जी। ठीक है। तो बाकी आपके तीनों ही नंबर आपके लिए फ्रेंडली है। ओके। तो आप आगे आगे बढ़ते जाइए। बाकी आपका मैं ये भी बना लेती हूँ लोशो ग्रिड भी। देखिए जी, नेम फेम का खाना तो आपका पूरा फुल बटा फुल है। ठीक है जी। ठीक है, कोई कमी नहीं है। भागोगे आगे आगे, दुनिया आपके आगे भागेगी। क्या बात बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ मतलब आपको और भी चाहिए, जैसे मनी रिलेशंस जी। तो इसके लिए आपको उनकी थोड़ी पूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, फ्रेंडशिप सर्कल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा अर्दी भी रहना पड़ेगा। तो सांस के लिए आपको थोड़ा खुला वी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो एक आपको कोई न कोई वुड की चीज़, जैसे आप कोई तुलसी की माला छोटी सी या कुछ भी आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। राइट। ठीक है, क्योंकि जो नंबर्स हमारे पास नहीं होते उनको हम कैसे कवर करेंगे, ऐसे ही कवर कर लेंगे। क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ नंबर ही 3 आए हैं, 5, 9, 1 जी। बाकी नंबर नहीं है। तो इनमें से 7 नंबर हमारे पास एक अलग से आया है। ठीक है, तो बाकी और नंबर एक तो गोल्डन कलर की वॉच पहनी हुई है जी आपने, मैम। गोल्डन स्ट्रैप है। हाँ, हाँ जी। ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। गोल्डन स्ट्रैप वाली वॉच जरूर पहनिए, ये आपको 6 नंबर वीनस का नंबर कवर कर जाएगी। राइट। ठीक है, ठीक है। और पूछिए क्या करना। मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे दुनिया भर के दर्शक हम इस एपिसोड के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैम ये जो न्यूमरोलॉजी विद्या है, हाँ। ये बेसिकली किस उम्र और किस पड़ाव पे आकर के व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है? वैसे तो कोई भी बच्चा सीख सकता है, ये बहुत इजी है, कोई भी बच्चा सीख सकता है इसको। और अपने आने वाले टाइम के हिसाब से वो अपना अच्छा कब दिन अच्छा है, कौन सा उसके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, फ़ोन नंबर उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अत हर चीज़ की माड़ी है, कमी हर चीज़ की बुरी है। तो कमी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस करने में हमारे लिए न्यूमरोलॉजी बहुत बेस्ट है। और मैम क्या ये जो विद्या है ये सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ही निकाली जाती है या हिंदी पंजाबी में भी काम करती है? देखो आजकल इंग्लिश तो सबके लिए जरूरी है। राइट मैम। ठीक है, तो नाम इंग्लिश में ही चलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जी। तो ये इंग्लिश में ही बेटर है। मतलब जो आप लिखते हैं
उसी तो नाम के अनुकूल। उसके बाद आप हिंदी में लिख लो जो मर्जी है, हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपका नाम भी आजकल इंग्लिश में ही ज्यादा चलता है। एक मैम, ठीक है? हाँ जी, एक ट्रेंड चलता था, जैसे मनोज कुमार एक एक्टर थे, फिर हाँ। उन्हें एम कुमार लिखना शुरू कर दिया गया। सर वही हो गया ना, अगर आपका ये बजरंगी पांडे जी आपके नाम के साथ, बर्थ नंबर के साथ कंपैटिबल ना होता, तो हम इसमें कुछ चेंज करते उसको कंपैटिबल करने के लिए, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं कर सकते हम। Right. उसमें से एक आई और जोड़ देते, ए जोड़ देते, जो कि आपके बर्थ नंबर से फ्रेंडली होता और उससे आपको सपोर्ट मिलती। ओके, अगर आपको वो फ्रेंडली नंबर ना आता, ठीक है। ठीक है, अगर तो फ्रेंडली नंबर आता तो ओके है, जो चीज़ हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो उसको तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हम इसको चेंज करते। अब मैम बात हुई रिलेशनशिप की, बात हुई अपने दोस्ती के भाईचारे को आगे बढ़ाने की, तो क्या इस वक्त भी हम किससे दोस्ती कर रहे हैं उसमें भी हमें अल्फाबेट देखकर ध्यान रखना चाहिए, या अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हाँ जी सर, जैसे कि किसी को हम उसका टाइम नहीं पूछ सकते, किसी से बिजनेस की बात करनी है, हमने किसी को मिलने ही जाना है, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ तो वैसे ही बातों बातों में हम बात कर ही सकते हैं। किसी के साथ बिजनेस शेयर करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके साथ फ्रेंडली भी रहेंगे, कि नहीं हम इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर लें उसके बाद हमारी उससे बने ही ना, हमारी नेचर ही ना आपस में इकट्ठी हो। जैसे कि 1 नंबर आ गया, उधर से 8 नंबर आ गया, जैसे कि शनि का नंबर होता है, एक सूरज का नंबर होता है, एक दिन हो गया, एक रात हो गया, तो इनमें बैलेंस नहीं है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, क्या बात है। हमें हर एक चीज से पहले इस चीज का ज्ञान जरूर हो जाना चाहिए। सही, अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम रोजाना की बातों में तो इतना ध्यान नहीं देंगे ना, तो अगर कोई हमने बड़ी टास्क करनी है, जैसे पैसा लगाना है, 8-10 लाख रुपया लगा रहे हो, तो आपको चाहिए, आपका मन भी चाहता है ना इसमें मुझे प्रोग्रेस मिले, तो अगर प्रोग्रेस नहीं मिलेगी तो बंदा कुछ नहीं करेगा जी। तो बाकी रही एस्ट्रोलॉजी की बात, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे है जैसे कि प्लैनेट्स हमें पता लग जाता है, एस्ट्रोलॉजी से हम किसी को ये बता सकते हैं कि आपके आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ओके, ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी शादी कब होगी, आपके लिए कौन सा एजुकेशन का फील्ड अच्छा है, तो ये सारी बातें हम इसके हिसाब से देख सकते हैं। किसी के गरीब होने से या किसी के अमीर होने से एस्ट्रोलॉजी उसमें अपनी भूमिका अदा करती है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करती। किसी को कहते हैं ना, रंक से राजा बना देती है, राजा से रंक भी बना देती है, वो अपने सारी, ये हमारे ग्रहों की चाल है कि ग्रह कैसे हैं। अगर ग्रह बहुत अच्छे भी हैं लेकिन बंदा बुरे काम करने शुरू कर दे तो ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, इनके कार्य करने की तरीका क्या है मैम? इसकी विधि क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में ये सब कितना अपनी भूमिका अदा करती है? बहुत अदा करते। जैसे कि घर के 12 कमरे हैं समझ लो जी, ठीक है, एक कमरे में हम बैठे हैं तो उसमें हमारे 2 दोस्त बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर दोस्त उठ के चले जाते हैं, हमारा कोई दुश्मन आके बैठ जाता तो हम कैसा फील करेंगे? राइट। तो ऐसे ही ये 12 खाने हैं ना, ये हमारे हर एक खाना जो है हमारे रिश्तेदारों से, रिश्ते से, हमारे काम से, हमारे बॉडी से, पार्ट्स के साथ रिलेटेड है। जब जब ट्रांजिट होगा, उस ट्रांजिट में जिस भाव में, भाव कहते हैं इसको, जी हाँ, जिस भाव में भी कोई ट्रांजिट का ग्रह आएगा तो वो घर जागृत हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर तो आपका फ्रेंडली ग्रह बैठा हुआ है तो उसके साथ फ्रेंडली ग्रह आके बैठ गया ट्रांजिट में। जैसे कि ग्रह जो है एक स्थान पर नहीं रहते, चलते रहते हैं। ठीक है, फिर तो हमारी प्रोग्रेस भी होगी, उस घर के रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगर किसी के साथ मतलब मित्र फ्रेंड के साथ दुश्मन ग्रह आके बैठ गया तो वो रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो उसमें हमारे उतार चढ़ाव जो है जिंदगी में देखने को मिलेगा। हम कहते हैं ना ये बंदा बड़ा अच्छा था, अभी तो ग्रह चेंज हुए तो इसको क्या हो गया,
तो सारा कुछ ग्रह जो है अपना दिखाते हैं, असर दिखाते हैं। ग्रह से ही हम कहते हैं ना, कई कहते हैं भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही सब ये विश्वास करने की बातें नहीं है, ऐसे लोगों ने फैलाई हुई नहीं, ये विश्वास करने की बातें हैं हमें इनसे, क्योंकि ये साइंटिफिकली हमारी बॉडी पे भी असर करते हैं, हमारे रिश्तों पे भी असर करते हैं, हर चीज़ पे इनका असर होता है। मैम ये जो वास्तु है हम्म। ये कितना अपनी भूमिका अदा करती है हमारे लाइफ में या हमारे जीवन के आगे बढ़ने की सीढ़ियों में? देखिए, वास्तु भी बहुत करता है हमारे जीवन में, प्रभाव है इसका। जैसे आग वाली जगह है, अगर वहाँ पर हम पानी डाल देंगे तो अग्नि कैसे जलेगी? ठीक है, जहाँ पानी है अगर हम वहाँ आग लगाने की कोशिश करेंगे तो पानी में आग कैसे लगेगी? इन्हीं सभी बातों का बैलेंस ही वास्तु है। अगर हमने घर में अच्छे से बैलेंस नहीं किया तो ये हमारा वास्तु डिस्टर्ब हो जाएगा। चाहे वास्तु शास्त्री से हमने घर बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमने उसमें सामान उस हिसाब से नहीं रखा, उन बातों को बैलेंस नहीं किया, रंगों का चुनाव, सामान का चुनाव, आग पानी का, हर चीज़ का, तो इस सभी बातों का वास्तु का हमारे डेली रूटीन में भी कह लो, और अगर डेली में नहीं आएगा तो आपको 5-10 साल बाद आपको अपने घर में ही देखने को मिलेगा, हेल्थ के रूप में, पैसे के रूप में, किसी ना किसी रूप में। घर में जब हम मैम कमरे तैयार करते हैं या घर में हम जब ये कलर करवाते हैं तो हमें किस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि हमारे ज़िंदगी में अड़चने ना आए? हाँ जी, तो जैसे कि हमारी दिशाएं हैं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, तो इन सभी दिशाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उल्ट जगह में हम किसी और रंग का यूज़ ना कर ले, जिससे कि हमें वो और तो कुछ नहीं करेगा, आपकी बॉडी पे प्रभाव आएंगे, आपके फैमिली की हेल्थ पर प्रभाव आएंगे, आपकी वेल्थ पे प्रभाव आएगा। क्या बात है। तो एकदम से नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, और आपको समझ नहीं आएगा हमने तो घर बड़ा अच्छा बनाया, जब से आए हैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। अगर बाई चांस आपके बहुत अच्छा है तो फिर आप बढ़ते जाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू मैम। सो हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप मैम वास्तु के बारे में, या फिर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में? हाँ, देखिए जी, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बहुत बड़ा फैसला करना है लाइफ का, कहीं कोई जॉब में तो जाना ही है, सब नहीं, तो किसी फील्ड में जाना, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, किसी फील्ड में जाना है तो उसका चुनाव करने से पहले एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी से भी ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर आपके घर में बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही तो वास्तुशास्त्री से जरूर मुलाकात करिए, वो आपको बता सकते हैं कि आपके घर में हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, वेल्थ की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, रिश्तों की प्रॉब्लम क्यों आ रही, कला क्लेश क्यों रहता है। ये सभी बातों का आपके घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। एक बार मैम नंबर जरूर बता दीजिए। हाँ, तो दोस्तों, अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7652975000, 7652975000। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब ये टैरो कार्ड्स मैम, हाँ जी, अच्छा इस विद्या का क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इमीडिएट हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी साइकोलॉजी के साथ और मेरी साइकोलॉजी के साथ ये सारे ही जुड़े होते हैं, तो इनसे हमें इंस्टेंट जो क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत लंबे समय के नहीं, 1-2 महीने के। अच्छा, एक लड़का है मैम, हाँ जी, वो लड़का बहुत मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहता है, वो अपने काम पे जाता भी है, टाइम से पहुंचता भी है, बीच बीच में उसे किसी बातों पे गुस्सा आ जाता है, वो काम कुम छोड़ के भागने की कोशिश करता है, वो अपने ज़िंदगी से तंग है, वो सुसाइड का सोचता है, वो परिवार को छोड़ के कहीं दूर चले जाने का सोच लेता है अकेला। क्या कारण हो सकता है इसका? उसके लिए हम देखते हैं क्या आता है उसका। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम चलिए उदाहरण मान लेते हैं जितेंद्र प्रिंस। ठीक,
देखिए, जितेंद्र प्रिंस जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, उनका जो बीता हुआ समय है, जो उसने पिछली लाइफ गुजारी है पहले की, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी इंजॉयबल लाइफ थी। ठीक है जी। उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ उसने गुजारी है। लेकिन एट प्रेजेंट देखिए उसको कितनी ज़्यादा अनसेटिस्फेक्शन है जी। कितना डिप्रेस्ड है, वो सारा कुछ है भी है, लेकिन वो चला जा रहा है कि मैं दूर चला जाऊं, समुंदर पार चला जाऊं। और कैसे कार्ड देखो, आपने जैसा क्वेश्चन पूछा उनके साथ इंटीमेट हो रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है कि मैं सारा कुछ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। राइट। ठीक है, अब देखते हैं हम उसका आने वाला टाइम कैसा होगा। उसके आने वाले टाइम में उसके पास वो एक मैजिशियन है जिसके अंदर इतने गुण भरे हैं, भगवान ने उसके पिछले जन्मों का ये कर्म है कि उसके अंदर इतने गुण हैं, उनको निकालना आना चाहिए कि उन गुणों को मैं कैसे निकालूं। जैसे एक मैजिशियन एक के बाद एक जादू करता है ना, ऐसे ही उसके अंदर इतने गुण भरे पड़े हैं कि उसको उन गुणों को बाहर निकाले तो उसका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को उसको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। उसने पीछे जो टाइम बताया भी है, किसी का सेवा भी करी है। ओके। किसी की सेवा भी करी है पिछले टाइम में, कोई बीमार बंदे हैं उनकी सेवा भी करी है। और आने वाले टाइम में उसका ध्यान जो है, उसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, तो उसको पॉजिटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़ना चाहिए। पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो उसका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें स्किल बहुत है। वो एक मैजिशियन है जिसके हाथ परमात्मा ने उसको ऊपर से शक्ति दे रहा है, वो उस शक्ति को अच्छे से ग्रहण करे, उसका ऑप्टिमम यूज करे, उसके अंदर जो स्किल है उनको बाहर निकाले। दुनिया में बहुत कुछ ऑप्शंस है, मरना एक इसका उपाय नहीं है, हल नहीं है। तो हम जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम और भी एक डाउजिंग के जरिए भी उसका क्वेश्चन देख सकते हैं भी, यस और नो। ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन मतलब सोच लें उसके बारे में कि उसका ये काम होगा या नहीं, जो अभी आपके मन में हो। तो यस में नो में होना चाहिए, बीच में उसका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने मन में सोच लो, मुझे नहीं बताना आपने। ठीक है। हाँ जी, सोच लिया जी? जी मैम। देखिए जो भी है क्वेश्चन उसका, थोड़ी सी अड़चन है लेकिन उसके बाद काम हो जाएगा। यस में उसका आंसर है। अच्छा, काम हो जाएगा उसका। थोड़ी सी अड़चन है, शुरुआत में थोड़ी सी अड़चन है लेकिन काम हो जाएगा।